सिनेरियो को कैसे देखते हैं और आने वाले वक़्त में इसका क्या तज्ज़िया करना चाहेंगे कि क्या दिखाई दे जी, रहा है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अरूज तो देखिए, सिंपल सबसे पहले तो सिंपल बात ये है कि जो ऑलरेडी जितने ये पहले एक्सपोज़ हो सकते, उससे ज़्यादा होते जा रहे हैं। जो इनका गन जो मैं कहता हूँ गटर उ उगल गया है, सब हुँ, एक्सपोज़ हो गए, सब नंगे हो गए, फ़ौज भी हो हुँ, गई, हुँ, जुडिशरी भी हो गई, सियासतदान तो थे ही पहले, लेकिन अब तो बिल्कुल ऑब्वियस आ गए। एक तो ये क्लियर, एक वो जो कहते हैं ना, दे आर अ क्लियर एंड प्रेज़ेंट डेंजर टू पाकिस्तान, बहुत ज़बरदस्त, एक्जिस्टेंशियल डेंजर है। दूसरी चीज़ ना, मैं थोड़ी-सी इसमें लीगल एस्पेक्ट बात करता हूँ। हुँ, मैं इसको मरियम लीक्स कहता हूँ, बिकॉज़ इन सारी लीक्स के अंदर हुँ, मरियम का बहुत बड़ा किरदार है और हुँ, मरियम हुकूमत की किसी ओहदे पर नहीं बैठी। हुँ, ये हुँ, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के अंदर केस बनता है हुँ, इनके खिलाफ और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ और जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो हुँ, मरियम के साथ बैठकर हुँ, हुँ, डॉक्टर तौकीर शाह हो गए, हुँ, हुँ, आज़म तारड़ हो गए, लॉ मिनिस्टर हो गए, खुर्रम हुँ, दस्तगीर हो गए, जो-जो लोग वहाँ बैठे थे और मरियम बैठी थी, इन सब के खिलाफ जो है ये एक केस है। अब ये केस कब चलेंगे, आज चलेंगे, कल चलेंगे, चलेंगे ज़रूर, ये बचेंगे नहीं। ये बिल्कुल। ज़माना अब चला गया हुँ, कि ये चीज़ आपने बात की थी जुडिशियल इंटरवेंशन की। मुझे नहीं पता इस वक़्त उनके पास इतनी हिम्मत है, उनमें इतनी स्पाइन है कि वो इन 2 ताकतों के सामने खड़े हो जाएँ। हुँ, एक जो हुकूमती ताकत है और एक एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है, जिसके पीछे पूरी फ़ौज खड़ी है और जनरल बाजवा उनके सिपह-सलार हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ उनके जो फैसले चंद दिनों में हुए हैं, उनसे चंद हफ्तों में हुए, उनसे लगता है कि वो अपनी असर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बहुत ही मायूस कुन उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सेडिशन जो क्लॉज़ थी 1860 की बनी हुई है, 1860 का लॉ है, हुँ, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था हुँ, सेडिशन का हुँ, लॉ कि जिसमें 1857 की जंग-ए-आज़ादी हुई थी, उनमें से रोकने के लिए किसी किस्म की बगावत को हुँ, उनके खिलाफ उन्होंने ये वो लॉ किया था। इतना पुराना, इतना बेहुदा, इतना गंदा लॉ है और ये लग रहा था शिरीन मज़ारी ने पिटीशन फाइल की थी और हमारी मुझे तो लग रहा था कि ये अतर मिनल्ला जो है कभी-कभी ये बड़े गरजते हैं, बरसते हैं और हुँ, कभी-कभी ये मासूम हुँ, बिल्ली की तरह निकल के चले जाते हैं हुँ, कमरे से। तो हुँ, उम्मीद थी कि इस दफ़ा वो गरजेंगे, बरसेंगे और इस लॉ को फाइन कर देंगे। उन्होंने फ़ारिग कर दिया, उन्होंने उस लॉ को उन्होंने पिटीशन उनकी फ़ारिग कर दी कि नहीं जी मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये सिनेरियो है। अब आ जाएँ कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए जी, कयास-आराइयाँ कर सकते हैं, लेकिन एक तो बात ये है कि बग तो हुआ, ठीक है? तो हुँ, इसका मतलब हुँ, है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज़ बग। अब हुँ, वो किसने किया? ये भी प्राइमा फेसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तो नहीं किया होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो तो आके वहाँ उसको स्कैन करता होगा कि कोई बग्स नहीं है। तो ये बग किया है आईएसआई ने, प्राइमा फेसी, या कोई फॉरेन एजेंसी ने आके बग किया है, सीआईए ने हुँ, या रॉ ने। अगर हुँ, उन्होंने किया है तो फिर तो खुदा ही हाफ़िज़, लेकिन हुँ, मेरा ख़्याल है उन्होंने नहीं किया, ये हुँ, आईएसआई ने बग किया, हुँ, ठीक है? हुँ, और अगर वो कहते हैं कि जी ये इमरान खान की भी इसमें है, जो कह रहे हैं कि 8 गीगाबाइट्स की हैं और पता नहीं साढ़े 4 लाख डॉलर माँग रहे हैं, $375,000 माँग रहे हैं। जी, जी, 300 हाँ जी, हुँ, 325,000 समथिंग, वो पता नहीं 180 बिटकॉइन माँग रहे हुँ, हैं, कोई हैकर्स हैं। मेरा ख़्याल है ये हैकर और ये डार्क वेब जो है ना, ये एक वो जो कहते हैं ना, मडिंग द वाटर्स है। ठीक है। ये जिन लोगों ने बग किया है, हुँ, ये उन्हीं लोगों ने इसको रिलीज़ करवाई है, मेरे नज़र में। डेफ़िनिट बिल्कुल। और ये बग किया है आईएसआई ने और बग के जो ये हनी ट्रैप मास्टर कहलाए जाते हैं, जो सेक्टर कमांडर हैं इस्लामाबाद के, हुँ, जो ये और भी इस तरह की हरकतें करती हैं, वीडियोज़ बनवाते हैं, हुँ, लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के, उनको ब्लैकमेल करने के लिए। हुँ, हुँ, तो ये हुआ और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा फ़ायदा नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? शहबाज़ शरीफ को हो रहा है, हुँ, नवाज़ शरीफ को हो रहा है, हुँ, मरियम को हो रहा है, ठीक है हुँ, ना? हुँ, हुँ, फ़ायदा हुँ, किसका हो रहा है? इमरान हुँ, को तो हो ही रहा है बिकॉज़ ये लोग हुँ, एक्सपोज़ हो रहे हुँ, हैं, लेकिन एक और शख़्स को भी फ़ायदा हो रहा है, बाजवा राइट। साहब को, ठीक है ना? हुँ, और मेरे हिसाब से बाजवा साहब ये आई डोंट नो, अब देखिए क्या सराहना कर सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव ही दे सकता हूँ, मेरे पास कोई खबर नहीं है। हुँ, ये जो एक्सटेंशन माँग रहे हैं या अपना आर्मी चीफ मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग नहीं मान रहे, आपस में झगड़ा है। ज़रदारी कह रहा है जनरल आमिर को बनाओ, हुँ, नवाज़ शरीफ कह रहा है जनरल आसिम मुनीर को बनाओ, इसी के सुना गया है कि जनरल हुँ, आसिम मुनीर ने ये कहा है कि मैं पीटीआई का इनको इनकी जो रूट्स से मैं उखाड़ के इनको तबाह-बर्बाद कर दूँ, ख़त्म कर दूँगा। वाह! और वो बहुत करीब हैं जनरल एजाज अमजद के, जो कि ससुर हैं जनरल बाजवा के, हुँ, इसलिए उनके जो साहिबजादे हैं, उनका वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, इस वक़्त फ़ौज में है,
लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर अमजद उनका नाम है, उनका एक बहुत ही अजीब किस्म का एक निकनेम है, वो मैं नहीं लेना चाहता, वो अपने मैंने वीलॉग इस्तेमाल किया। और बहुत ही एवरेज अफ़सर, बड़े ही कमज़ोर किस्म के प्रोफ़ेशनली अनसाउंड ऑफ़िसर हैं। उनको सुना गया है कि जनरल आसिम मुनीर जो इस वक़्त क्यूएमजी हैं, और ये हुँ, बाजवा साहब ने पहले डीजीआईएसआई बनाया था इनको, हुँ, जब हुँ, जनरल फ़ैज़ हमीद जनरल प्रमोट हुए थे, और फ़ैज़ हमीद को एजी लगाया था 9 महीने के लिए। वो भी हुँ, सुना गया है 9 महीने के इसलिए लगाया गया था कि एडजुटेंट जनरल होता है, उसकी जो पर्क्स एंड हुँ, प्रिविलेजेस होती हैं, वो आर्मी चीफ के बाद सबसे ज़्यादा होती हैं। तो 9 महीने रहने पर आपको वो मिलती है, तो जब उनके वो 9 महीने पूरे हो गए, उनको पर्क्स है, बिकॉज़ उस वक़्त ये ख़ास आदमी थे। हुँ, जनरल बाजवा के फैज़ हमीद साहब, ये याद बिल्कुल, रखें। बिल्कुल। उनको वो 9 महीने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिलवा के उनको फिर वापस ले आए। वो जो कहते हैं ना कि वो पाकिस्तान टीम एक ज़माने में क्रिकेट खेलती थी, तो एक बैट्समैन जाता था कि यार ये ज़रा सिगरेट पकड़ना, मैं अभी आता हूँ। तो ये इनको सिगरेट पकड़ा के गए थे आसिम मुनीर साहब हुँ, को हुँ, कि तू ज़रा बैठ, मैं आता हूँ। और हुँ, फिर इनको चेंज कर दिया, और फिर कहानियाँ हैं कि जी इनको इसलिए निकाला, उसलिए निकाला। मेरा ख़्याल है ये इनको पूरा प्लान पहले से था बाजवा साहब को, आसिम मुनीर हुँ, साहब को निकालने का, हुँ, 9 हुँ, महीने के बाद। उसके बाद उन्होंने कहानियाँ गढ़ी, ये हुआ, वो हुआ। हुँ, हुँ, एनीवे, हुँ, तो आसिम मुनीर साहब इनके बहुत करीब हैं, एजाज अमजद साहब जो उनके ससुर हैं, और हुँ, उनके बेटे को उन्होंने बड़ा फौज के अंदर इनकी मदद की है। और इनके बेटे, सुना गया है कि अपना यूके में स्टाफ कॉलेज कैम्बरले, जो उनका आला हुँ, तरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जिस तरह हमारा स्टाफ कॉलेज क्वेटा है, हुँ, उनके दरमियान एक एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है इंस्ट्रक्टर्स का, कि हमारा हुँ, हुँ, इंस्ट्रक्टर वहां जाएगा, उनका यहाँ आएगा। तो पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन इंस्ट्रक्टर भेजे जाते हैं ना, लाज़मी हुँ, बात है। जी, हम जी, जब कैडेट्स भेजते हैं सैंडर्स में, बेहतरीन कैडेट भेजते हैं। बिल्कुल। इसी तरह बेहतरीन ये जनाब हैदर अमजद साहब को भेज भेज दिया गया, या है, या हुँ, हुँ, भेजा जा रहा है। तो हुँ, ये और अब सुना जा रहा है कि एजाज अमजद साहब जो हैं वो लंदन जा रहे हैं शुजात अजीम साहब के साथ, जिन्होंने ओरिजिनली बैत करवाई थी इसाक डार के साथ हुँ, मिलके बरी हुँ, इमाम में, हुँ, जनरल बाजवा को कमिटमेंट दी थी कि जी इम्तियाज अमजद साहब के साथ और जनरल अफजल जंजुआ के साथ बैठ के कि जी जनरल बाजवा आपको नहीं निकालेंगे, इनको नवाज शरीफ साहब को इनको बना दें। तो 5वें नंबर पे ये थे मौसूफ, तो इनको इन्होंने लाके ऊपर बिठा दिया। तो ये सारे बैकग्राउंड में ना अगर हुँ, आप देखें, मुझे तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है हुँ, बाजवा साहब की। ठीक है? ठीक है। इनके ऊपर प्रेशर डालने का और इनको मनवाने का, या शायद ये भी हो सकता है कि इनको ये मनवाने का कि भाई तुम चले जाओ, बिकॉज़ ये हुँ, अड़ गए हैं अभी। इनको हुँ, कहा है कि भई चले जाओ, इलेक्शन करो, वरना पाकिस्तान के बड़े कत्तो-गारत हो जाएगी। बाजवा साहब के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है अपने जर्नैलों का, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक। इनके जो 2 करीबी जर्नैल सरशाद और अज़हर अब्बास, इनका ये पत्ता काटने के चक्कर में हैं। हुँ, ये हुँ, या तो जनरल आमिर को प्रमोट कर रहे हैं, हुँ, चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ बने, हुँ, जो जरदारी साहब के आदमी हैं, हुँ, या ये आसिम मुनीर को जो आसिम मुनीर है, जो नवाज शरीफ चाह रहे हैं, और ये जनरल सरशाद और इनका जो साहब हैं अजहर अब्बास साहब, इनको ये शुरू से, हालांकि ये नंबर वन नंबर टू है, हुँ, इनमें से एक को जॉइंट चीफ बनना है, एक को आर्मी चीफ बनना हुँ। है, चीफ ऑफ स्टाफ। और अभी भी शायद फिर एक्सटेंशन का बीच में कोई लड़खड़ा हो जाए, जिस तरह ये ड्रामा खेला गया है। बहुत ही इट थिंग्स आर मूविंग सो यहाँ पे फास्ट। एक सवाल हालाँकि इसी के हवाले से था मगर एक सवाल और आता है जो मुझे याद आया हुँ, कि ये जो हुँ, इनकी मुलाकात हुई थी लंदन में नवाज़ शरीफ के साथ। हुँ, फिर ये जो भागी-भागी गवर्नमेंट जाती है, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, हर थोड़े दिनों बाद कोई मशवरा करने के वो वलीमे का खाना कैसा बनाना है और उसका क्या एवरीडे अ, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर अगर आप उस ओहदे पे हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक मफ़रूर और एक कन्विक्टेड इंसान के पास जाना जो कोर्ट से कन्विक्टेड है और सॉरी। कोई बात नहीं और एक एक कोर्ट से कन्विक्टेड और मफ़रूर, उसके पास जाना इनको इनके ओहदे के ओथ के एतबार से, क्या ये लोग गिरफ्त में नहीं आते अगर ये बिल्कुल आते हैं। वो तो मैंने सबसे पहले आपको यही कहा ना अरूज, कि हुँ, ये इन्होंने ये इल्लीगल है, ये हुँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एग्ज़ैक्टली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। हुँ, शहबाज शरीफ साहब कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते जो उनके इन हुँ, एज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हुँ, कंट्री, जो हुँ, उनके नॉलेज में आते हैं, जिसके एग्ज़ैक्टली उन्होंने फैसले करने हैं। जिस तरह के आर्मी चीफ, हुँ, जिस तरह के कोई भी केसेस इमरान खान के खिलाफ हो, हुँ, तोशा खाना हो या फलाना हो या धमाका हो, कोई भी वज़ीर नहीं कर सकता। मरियम का कोई हक नहीं, नवाज़ हुँ, शरीफ का कोई हुँ, हक नहीं, हुँ, इसहाक डार का कोई हक नहीं कि हुँ, वो ये बैठे कि जी इकोनॉमी कैसे चल एग्ज़ैक्टली रही है, और हुँ, इकोनॉमी। अब आप सोचें, इतना बड़ा मफ़रूर, इतना बड़ा मुजरिम,
और जिसने पूरी केस खोल के रख दिया था हुदैबिया का और हुँ, बताया कि जी ऐसे पैसे फलाने अकाउंट में गए और वो जी अ, मुझे वैसे मैं उनकी वो सब वैसे तो बड़े वो बनते हैं लॉ को प्रमोट करने वाले काजी फायज ईसा साहब, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत मुजरिमाना जुल्म किया इस हुदैबिया पेपर मिल्स के केस को खारिज करने का, फारिग करने का। ये मुजरिमाना और जितनी मर्ज़ी वो अब आर्मी को क्रिटिसाइज़ कर लें, हुँ, जितनी मर्ज़ी वो बिल्कुल। लोगों का मज़ाक उड़ाएँ कि जी देखिए मैंने हाथ कहाँ खड़े करो, खुश है पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम से हुँ, अभी 2-3 पहले कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं, जी, तो मुस्कुराए। फिर हुँ, किसी ने कहा कि जी ये लॉ डायरेक्टरेट बन रही है जीएचक्यू में आपकी क्या राय है? तो बड़े तंज़न कहा कि अच्छा भाई फिर मैं उनको बताता हूँ कि तोप हुँ, कैसे चलाएँ हुँ, और टैंक कैसे हुँ, चलाएँ। हुँ, ये तो एक जगह बात आपने कर बिल्कुल। दी बड़े होके। लेकिन आपने एक इतने बड़े मफ़रूर, इतने बड़े मुजरिम जिसने पूरा केस खोल के रखा है नवाज़ हुँ, शरीफ का, मनी लॉन्ड्रिंग का, हुँ, ट्रांसफ़र हुँ, का, उसको आपने ख़ारिज किया। इसके लिए काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को जवाब देना पड़ेगा। हुँ। और सभी का देखिए असल में तो जो आपका किरदार तो वो होता है जो आपने अपने ओहदे के एतबार से निभाना होता है। बाकी इज़ाफ़ी बातें आप करें ना करें डज़न्ट मैटर। वो हम लोगों पे छोड़ दें हमने करनी है कि नहीं करनी। वो हमने कर दी, बिल्कुल सही। ये जो लोग एक ओहदे पे हैं, दुनिया देख रही है उनकी। दुनिया से मुराद ये है कि इंसाफ के ओहदे पे मैं समझती हूँ खुदा के बाद जो जज होता है, वो दुनिया में वो इंसाफ कायम करने के लिए मौजूद होता है। खुदा ने तो जो अपना इंसाफ करना है और आप उसके ऊपर अगर कोई चीज़ नाइंसाफ़ी करते हैं, तो आपने अपने ओहदे के साथ तो जो करना था कर दिया और कंट्रीब्यूट कर दिया टुवर्ड्स मुल्क के खिलाफ और मुल्क की जो भी उसके लिए बाद में आप जितनी बड़ी-बड़ी बातें करें, डज़न्ट मैटर। बट अम, रोज ये नहीं, ये बात आपने बहुत ज़बरदस्त की है। ये सिलेक्टिव इंटेग्रिटी नहीं हो सकती। नो। ये सिलेक्टिव ऑनेस्टी, हुँ, सिलेक्टिव इंटेग्रिटी, सिलेक्टिव करेक्टनेस कि हुँ, जी जब मेरी मर्ज़ी हो तो मैं शरीफ बन जाऊँ हुँ, और मैं फ़रिश्ता बन जाऊँ हुँ। और मैं बड़ा दुनिया में अच्छे किरदार की अक्कासी करूँ या बातें करूँ और जब मेरी मर्ज़ी नहीं है या तो मैं चुप कर जाऊँ या मैं चोरों के साथ मिल जाऊँ। ये हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। इसको मुनाफ़िक़त कहते हैं। तो चाहे बिल्कुल। जितने बड़े अभी मैं नोआम चॉम्स्की है जो कि बहुत बड़े एक हुँ, इंटेलेक्चुअल है जी। दुनिया के, हुँ, 93 साल उनकी उम्र है। हुँ। इंशाअल्लाह ताला मंडे को मैं इनको इंटरव्यू कर रहा हूँ नाइस अच्छा। जी। जी, 93 साल के हैं, हुँ। अभी तक मैं उनकी जी, वीडियोज़ बिल्कुल। देख रहा हूँ 1-2 आई फॉलो हिम जी, बिल्कुल, हाँ। बहुत। अब वो उस आदमी को देखें वो 1964 से लेकर आज तक 2022 जी। 1964 को कितने साल हो गए जनाब आली? 46 है? हुँ, हुँ, 36 एंड 22 हुँ। 57 हाँ, 58 वाह! हुँ, आप सोचिए वो 60 साल बंदा एक ही बात करता रहा। हुँ। अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ, जी, वियतनाम वॉर के खिलाफ, बिल्कुल। इज़राइल का जो हाकिमियत है फ़लस्तीन में उसके खिलाफ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। अमेरिकन की हेजेमोनिस्टिक लेकिन इसको आप इंटेलेक्चुअल कहते हैं ना, इसको आप इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कहते हैं। एग्ज़ैक्टली हाँ। हालाँकि यहूदी है बाय जी। रिलिजन हुँ, बट वो इतना लैम्बास्ट करता है ज्यूइश हुँ। लॉबी को और इज़राइल की ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन उसकी और सोल उसकी उसकी सोल में एरर नहीं है ना, तो वो अपने साथ ऑनेस्ट है। ही डज़न्ट वो नीड टू अपने बी साथ ऑनेस्ट विद एनीवन एल्स। आपने इतनी अच्छी बात की मैं उसका अभी एक वीडियो सुन रहा था वो कहता है कि मेरा ज़िंदगी का असूल ये है कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका असर दूसरों पे क्या होगा। एग्ज़ैक्टली, बाकियों को तो छोड़ दें कि जी वो गंदा है, वो बुरा है, वो बिल्कुल। फलाना है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एंड इम्पैक्ट ऑफ माय एक्शन। जी। अब ये दिस हम तो उसके करीब नहीं क्राइटेरिया की है। कोशिश इट्स करते इट्स हैं। इट्स इट्स अ क्राइटेरिया ना जी जिसके ऊपर आपने आगे इम्प्रूव करना है तो फिर उसके बाद तो वरना दूसरे पे तो उँगलियाँ उठाते रहे। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहती थी कि हुँ, ये जो भी आपने बात उठाई कि सिलेक्टिव जो भी इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी अ, ये मैं समझती हूँ कि ये जो हमारा मीडिया है, हमारी जो अवाम है चलिए उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है कि उनका जो इंटेलेक्ट था उसको काफ़ी डैमेज किया गया साज़िश से। लेकिन जहाँ-जहाँ शऊर है, कुछ गौर करना चाहिए कि आप एक्सेप्ट कैसे करते हैं कि अगर कोई जो चप खा जाते हैं चलते-चलते और या फिर आपके एक काम आपने थोड़ा-सा ठीक किया, दूसरा आपने खराब किया, फिर एक ठीक का चलो जी इतना तो इसने किया ना। मतलब ये कौन-सी हुँ। क्राइटेरिया है कि आप ये ठीक किया तो अब आप उसको उसमें ले आए? आई नो।
आई आपके थिंक पास गलती की गुंजाइश नहीं है बीइंग अ जज। नो, यू डोंट हैव अ मतलब गलती मतलब अनकॉन्शियसली आप कर दें, मगर जानबूझ के जो सबको दिखाई दे रहा है, अब जैसे इमरान खान के बहुत से केसेस हैं, वो अल्लाह मतलब बच्चे-बच्चे को समझ में आ रही है कि ये क्या है। तो क्या आप उससे बेखबर हैं उन बातों से? सो आप टेक कितनी जी, इतनी अच्छी बात है उरूज के ये जो आपने शऊर की बात की ना कि द एबिलिटी के हमारे में ये सलाहियत अब आ गई है कि हुँ, अच्छे बुरे के अंदर हमने अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं पाकिस्तानी कौम में। जी, मैं पिछले 6 महीने में और ये इमरान ने जो अपनी जर्नी शुरू की है ना 26 साल, फिर जी, 2011 उसका बड़ा वाटरशेड था, फिर हुँ, 2018 में इलेक्ट हुआ, फिर जी, एक नीचे गया, फिर अभी ये पिछले 6 महीने उसने बाकायदा एक प्रोफ़ेसर की तरह जी, ऑनेस्टली बिल्कुल, एक प्रोफ़ेसर की तरह प्रोफ़ेसर आता है ना क्लास में लेक्चर बिल्कुल। देता है जी, कि जी, बच्चों हुँ, अलिफ बे पे हुँ। इसने अलिफ बे पे से शुरू करके ये तक ले आया, ठीक है ना? ये प्रोफ़ेसर भी जो दादा है, और दादा एक द दादा प्रोफ़ेसर प्रोफ़ेसर है जो कह रहा है कि मैंने मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाना है, मैंने सबको पढ़ा दिया। और ऐसा प्रोफ़ेसर जो अपनी हुँ, भी गलतियाँ मानता है बहुत और इसको देखिए ना सबसे बड़ी बात ये, हुँ, जो ये अपने आप को कोई ये ब दूध में धुला हुआ नहीं कहता, कभी भी ये नहीं। हुँ, कभी भी नहीं कहा। अच्छा, ये जो शऊर है, इस वक़्त जो पाकिस्तानी जी, कौम है ना, जो पहले हम कहते थे कि जी हुँ, अनपढ़ है, जाहिल है, वोट का नहीं पता, दे देते हैं, वो भुट्टो को दे दिया, फलाने को दे दिया, नवाज़ शरीफ के कीमों के नानों में आ गया, वो ख़त्म हो गया। आई बिल्कुल, थिंक इस वक़्त पाकिस्तान कौम का शऊर सबसे बुलंद है, बिल्कुल। पूरी अभी तक की हमारी हिस्ट्री में और ये बढ़ता जाएगा हुँ, और इसमें इमरान का बहुत बड़ा किरदार है। मैं बिल्कुल। कहता हूँ अल्लाह अल्लाह करे ये हुँ, वापस पावर में आए और अल्लाह करे ये रिफ़ॉर्म करे सोसाइटी का और अल्लाह आमीन। करे इंशाअल्लाह हुँ, हमारा मुल्क तरक्की करे। जी, अगर खुदा न ख़ास्ता किसी वजह से ये नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ ये सिर्फ़ जो इसने इतने कर हमारे दिया। कौम में शऊर दे दिया और कॉन्शसनेस को या उजागर किया और अच्छे बुरे में डिफरेंशिएट करने का हमने यार्डस्टिक दिया हुँ, और ये मोरालिटी और हक और बातिल में जी, फ़र्क करने का हमें हमें एहसास दिया, शोर दिया। यही इसके लिए बहुत बड़ा इनफ है। है कि ये तारीख में रहे। मैं इसको यूँ देखती हूँ कि ये इमरान खान का जो सोच है या जो उसका काम है, उसने अपनी जॉब जिसे कहते हैं ना, उसका काम उसने अपना काम कर दिया है। अगला जो स्टेप है, अगर खुदा ने उसको उसकी मोहलत दी, तो अगेन तब उसका एक नया इम्तिहान शुरू होगा कि वो कितना कर सकता है। अभी तक का इम्तिहान में वो कामयाब है, सुरखरू है। अब अगर वो खुदा न खास्ता नहीं आता, तो ये पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की बदकिस्मती होगी, इमरान की नहीं। इमरान सक्सेसफुल है ऑलरेडी। आ गया तो पाकिस्तान को कुछ मिलेगा, क्योंकि इमरान ने जिस मकाम पे पहुंचना था एक इंसान को, जहां पहुंचना चाहिए अपने सेल्फ के एतबार से, जो उसके अंदर डेप्थ होती है, उसने वो ऑलरेडी रिकग्नाइज मतलब करवा दिया है। दुनिया उसको समझ सकती है, जो समझने वाले हैं ना बोले तो और बात।